या तो सरकार ये सरकारी नौकरी का सपना बेचना बंद कर दे, या फिर सरकारी नौकरी का सपना बेच रही है तो फिर एग्जाम कराने के लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे। बहुत छात्र कह रहे हैं, जैसे हम छात्रों से बात कर रहे थे तो छात्र कह रहे हैं कि घोटाला हो रहा है इसमें। बिल्कुल होने लगे हैं, और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि एसएससी चेयरमैन इस चीज के ऊपर जवाब क्यों नहीं दे रहा। जब अगर आप ये कहते रहेंगे कुछ नहीं हो रहा है तो कुछ भी नहीं होगा। ये मानना पड़ेगा कि कुछ हो रहा है। कैसे कुछ नहीं हो रहा है? आप कैसे देख रहे हैं कि कुछ हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है? पिछले बार भी सारे टीचर डिटेन हुए और आज भी इतनी संख्या में छात्र भी आए। ये तो मुद्दा ही नहीं होना चाहिए कि टीचर डिटेन हुए नहीं हुए। इन सब बातों करने का कोई मकसद नहीं है, मतलब नहीं है। हमारा मतलब है कि बच्चों के हित सुरक्षित हो पा रहे हैं या नहीं। या तो सरकार ये सरकारी नौकरी का सपना बेचना बंद कर दे, या फिर सरकारी नौकरी का सपना बेच रही है तो फिर एग्जाम कराने के लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे। अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर हम एक बार डीओपीटी मिल ली और 2 दिन में हो जाएगा, तो नहीं होगा। आपको पता है अमेरिका के अंदर 6000 डेटा सेंटर हैं, और क्या पॉपुलेशन है अमेरिका की, और भारत के पास सिर्फ 50 है। भारत का डेटा पहले अमेरिका जाता है फिर वापस यहाँ आता है। तो अभी भारत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ही नहीं कर पाया। भारत के पास आज इतने कंप्यूटर नहीं है कि वो रोज के 1 लाख बच्चों का एग्जाम करा सके। उसके लिए 10,000 करोड़ रुपए चाहिए। अब या तो वो पार्टी फंड से आए या सरकारी फंड से। तो सरकार की मंशा नहीं है इस एग्जाम सिस्टम को ठीक करने की, तो ये ठीक ऐसे होगा ही नहीं। सर पिछले बार आप मिले भी थे और चेयरमैन सबसे भी मिले, आप चेयरमैन भी आपको समझाए हुए थे, बहुत बात भी हुई आप लोगों की। और आज आंदोलन है, छात्र भी आ गए। आप कह भी रहे थे कि अगर नहीं मानेंगे तो छात्र को उतारना पड़ेगा। अब कितना भरोसा है, क्या लगता है आज का आंदोलन क्या क्या हो सकता है, आप लोगों की मांगे क्या है, और कितना भरोसा है एसएससी और डीओपीटी पर? भरोसा तो देखिए रखना पड़ेगा। बिना भरोसे के हम यहाँ आते ही नहीं। अगर हम ये कहें कि सरकार सुनेगी नहीं तो फिर आप आए क्यों? आयो का मतलब ये है कि आप चाहते हो कि सरकार आपकी आवाज सुने। अगर आपकी आवाज हल्की नहीं सुन रही है तो बुलंद आवाज को सुने, जहाँ इतने सारे लोग बोल रहे हैं। तो इस उम्मीद से ही आए हैं, बच्चा भी इस उम्मीद से आया है। कोई एमपी से आया, कोई कर्नाटका से, कोई हैदराबाद से, इसी उम्मीद में कि भाई हम तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं। या तो आप ये कह दो कि सरकारी नौकरी नहीं, और अगर है तो फिर दो उसको। कितनी संख्या रहने वाली है सर आज छात्रों की? बहुत संख्या में आ चुके हैं छात्र आज। हाँ, बहुत सारी संख्या में आ चुके हैं। ये तो अभी शुरू हुआ है। आप सोचिए धीरे धीरे लोग बढ़ेंगे। ये दिखाता है कि लोगों के अंदर रोष है, लोगों के अंदर दर्द है, जख्म है। ये संख्या ये दिखाती है। ये सरकार को समझना पड़ेगा कि अगर इतने लोग एक सुर में एक आवाज उठा रहे हैं, इसका मतलब कहीं गड़बड़ है, तभी आवाज उठा रहे हैं। वरना 2022 में नहीं उठाई, 21 में नहीं उठाई, तब से तो झेलते रहे। और झेलने का असर ये हुआ कि आज सरकार इतनी असंवेदनहीन हो गई है कि वो सुनना ही नहीं चाहती। उसको लगता ही नहीं कि कुछ गड़बड़ चल रहा है। सर आप कह रहे थे कि केवल एडिक्विटी के चेंज होने से नहीं होने वाला है। बिल्कुल सच्चाई है। एडिक्विटी के चेंज होने से क्या होगा? आप कैसे सोचते हैं? अगर कोई यहाँ कहे इस बात का, किसी के पास जवाब है तो बता दे कि एडिक्विटी के चेंज होने से सब कुछ हो जाएगा। सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के पास नहीं है। टीसीएस उसमें क्या करेगा? टीसीएस तो बस 200-300 सेंटर को एक्सक्लूसिवली 5 साल की डील देकर बैठा है, इसीलिए उसके पास कुछ अच्छे सेंटर हैं। मुद्दा ये है सारे सेंटर उसके पास भी अच्छे नहीं है। जो सेंटर अभी एग्जाम करा रहे हैं, पिछले साल टीसीएस भी इनके थ्रू एग्जाम करा रहा था। बहुत आंदोलन किए सर, 7-8 आंदोलन आपने किया है और हमेशा आप छात्र हित में बातें करते रहते हैं। आज पहली बार हमको लगता है कि इतनी संख्या में दिल्ली छात्र एक जगह पर इकट्ठा हो रहे हैं। जी जी। क्या कुछ अलग देखने को मिलेगा या क्या होगा? तो आप लोग यहाँ से चले जाइएगा, क्या लिखित में चाहिए आप लोगों को? आपने वो सुबह से आप भाषण में भी सुन रहे हो, तमाम शिक्षक हैं जो और भी हैं जो स्टेज पे हैं, लीड कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम